नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। कल का पेपर देखने के बाद ये बहुत डिफ़िकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि किस स्कोर पे क्या रैंक बनेगा, पर स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने का कि किस स्कोर पे आपका क्या रैंक बन सकता है। इसमें मैंने 3-4 फैक्टर्स को ध्यान में रखा है। मैं आपको पहले वो बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं किस बेसिस पे और किस तरीके से आपको ये स्कोर वर्सेस रैंक बता रहा हूँ, पहले आप वो समझ लीजिए। एक चीज़ को समझिएगा कि बायोलॉजी आसान था। जब बायोलॉजी आसान है तो बॉटम जो है ज़रूर ऊपर आएगा। बॉटम से मेरा मतलब है क्वालिफाइंग कट ऑफ। मान लीजिए कि 20 लाख बच्चे जो है वो अपीयर हुए, तो 20 लाख बच्चों में से अगर 6 लाख बच्चे जनरल कैटेगरी के थे तो 3 लाख उसमें से क्वालिफाई करेंगे, और जो बचे हुए 17 लाख बच्चे ओबीसी एससी एसटी थे उसका 60% क्वालिफाई करेंगे। मतलब 10,20,000 स्टूडेंट उसमें से क्वालिफाई करेंगे। मान लीजिए कि इस एग्ज़ाम में 20 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए, जो कि लगभग यही नंबर रहेगा। 22 लाख स्टूडेंट के आसपास में इनरोल्ड थे, तो हो सकता है 20 लाख स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम लिखने जाएंगे सेंटर पे। हो सकता है थोड़ा बहुत ये नंबर ज़्यादा हो, लेकिन 20 से 21 लाख के बीच में ये कोई नंबर हो सकता है। इसमें से चलिए हम एक एज्यूम करते हैं कि 6 लाख स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हैं, तो 6 लाख में से 3 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। जो बाकी बचे हुए 14 लाख स्टूडेंट हैं, उस 14 लाख स्टूडेंट में से उसका 60% मतलब 8,40,000 स्टूडेंट उधर से क्वालिफाई करेंगे। तो टोटल जो अगर आप एस्टिमेटेड नंबर लगाएंगे तो करीब 11,40,000 स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे इस बार। हो सकता है ये नंबर थोड़ा बहुत 10,000 20,000 ऊपर नीचे हो, मतलब 11 से 11.5 लाख के आसपास में स्टूडेंट हैं जो कि क्वालिफाई करेंगे। Free advice sounds easy until it costs you your seat. MBBS or engineering, one wrong choice and you're out. Don't leave it to chance. Choose BODMIS paid guidance now. Secure your seat. हम लोग जो है सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि जो बॉटम है, तो जो बॉटम है वो कुछ 11.5 लाख के आसपास में हो सकता है ओबीसी एससी एसटी के लिए, और जो 11-11.5 लाख वाला जो रैंक है वो हो सकता है 160 नंबर के आसपास में हो। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि बायोलॉजी का पेपर आसान था, समय भी काफ़ी ज़्यादा था, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। तो खास करके ऐसे स्टूडेंट जो नीट का एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए लिख रहे थे और उन्हें एमबीबीएस अब्रॉड में करने जाना था, तो उनके लिए ये पेपर डिफ़िकल्ट नहीं रहा है। वैसे स्टूडेंट को इस पेपर में ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आई है और वो बड़ी आसानी से 170, 180 या 200 नंबर सिर्फ बायोलॉजी से बहुत आराम से स्कोर कर सकते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बॉटम जो है वो थोड़ा ऊपर जा सकता है। मतलब 11 लाख रैंक पे मुझे लगता है 160 नंबर भी बन सकता है। मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हुए उसको 150 रखा है, पर ये हो सकता है 160 भी बने। इसी तरीके से जो ओबीसी एससी एसटी का क्वालिफाइंग है वो 11.5 लाख रैंक, वो हो सकता है 130-135 नंबर बने। अब हम लोग अपवर्ड ऊपर चलते हैं, क्योंकि पहले अभी बायोलॉजी का इम्पैक्ट रहेगा, तो हम बायोलॉजी के हिसाब से हम जा रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी में स्टूडेंट अच्छा स्कोर करेंगे। अगर हम लोग अब ऊपर चलें और देखते हैं कि 10 लाख रैंक पे क्या स्कोर बनेगा, तो 10 लाख रैंक पे मुझे लगता है 170-175 नंबर बन सकते हैं। इस पे आपका रैंक 10 लाख हो सकता है। इसके बाद 9 लाख रैंक के लिए ये 200 नंबरों के आसपास में अगर आप हैं तो 9 लाख रैंक आपका बन सकता है, क्योंकि बायोलॉजी आसान है और यहाँ जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके बाद 8 लाख रैंक के लिए आपको 240 नंबर के आसपास में स्कोर करना पड़ सकता है। 7 लाख रैंक के लिए 270 नंबर और 6 लाख रैंक के लिए 300 नंबर आपको स्कोर करना पड़ सकता है। यहाँ तक आपको बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। जो ऐसे स्टूडेंट जो 250 नंबर 260 नंबर बायोलॉजी से ला रहे हैं, उनके लिए 40-50 नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री से लाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। 6 लाख रैंक आपको 300 नंबर चाहिए, जहाँ आप 6 लाख रैंक पे खड़े होंगे। और अगर हम इसे कंपेयर करें 2025 से, तो 2025 में 6 लाख रैंक लाने के लिए करीब आपको 250 नंबर आया था। अब ये पेपर 2025 जितना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, प्लस आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिला है, तो मुझे लगता है
कि 6 लाख रैंक के लिए आपको लगभग 300 नंबर लाने पड़ेंगे। गुड न्यूज, अब आपका अपना बोर्ड मास एजुकेशन नोएडा, हरियाणा, मेरठ तक पहुंच चुका है। सही गाइडेंस और बेस्ट काउंसलिंग के लिए आज ही जुड़िए बोर्ड मास के साथ। अपने सपनों को दें सही दिशा और करियर को बनाएं शानदार। अभी संपर्क करें बोर्ड मास के साथ। अब हम लोग 2025 में बाकी जो है स्कोर 6 लाख से नीचे वाला उसका कंपैरिजन देखते हैं तो 7 लाख रैंक के लिए 225 नंबर थे, जो मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि लगभग आपको 270 नंबर लाना पड़ सकता है। 8 लाख रैंक पे 200 नंबर बना था 2025 में, जब पेपर ऑल टाइम डिफ़िकल्ट था, साथ ही सरप्राइज एलिमेंट था। तो 8 लाख रैंक पे 200 नंबर बना था। इस बार मुझे लगता है कि 200 नंबरों पे आपको 9 लाख रैंक बन सकता है। तो ये जो दो नंबर हैं क्रिटिकल हैं, 6 लाख और 8 लाख। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्रिटिकल हैं क्योंकि 6 लाख रैंक के ऊपर में आपकी संभावनाएं रहती है कि थोड़ा रीजनेबल फीस पे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा ऐसे जगहों में आपको सीट मिल सके। और 8 लाख रैंक ऐसा बेंचमार्क है जहां आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या वेस्ट बंगाल या आपको राजस्थान में सीट मिल सकती है। तो वो जो बेंचमार्क है वो 8 लाख रैंक इस बार हो सकता है 9 लाख रैंक का बेंचमार्क रहेगा और 200 नंबर जो है इसके लिए बेंचमार्क होगा। और 300 नंबरों पे आपका 6 लाख रैंक बनेगा और आप थोड़े से रीजनेबल फीस वाले स्टेट्स में आपको MBBS की सीट मिल सकती है। अब हम लोग इसके ऊपर चलते हैं और हम लोग बात करेंगे कि 6 लाख रैंक से बेहतर रैंक लाने के लिए किस तरह के मार्क्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हम लोग 5 लाख रैंक को एनालाइज करें, 5 लाख रैंक पे 2025 में आपको 281 नंबर लाने पड़े थे, इस बार आपको 340 नंबर लाना पड़ सकता है। 4 लाख रैंक के लिए 2025 में 316 नंबर थे, इस बार आपको हो सकता है कि 375-380 नंबर स्कोर करना पड़े 4 लाख रैंक के लिए। 3.5 लाख रैंक पे 336 नंबर लाने पड़े थे 2025 में, इस बार आपको हो सकता है कि 400 नंबर लाना पड़ सकता है। 3 लाख रैंक के लिए 357 नंबर लगा था 2025 में, इस बार आपको 420 नंबर के आसपास में लाना पड़ सकता है। Your rank is fixed, but your decision isn't. MBBS or engineering. One wrong choice can cost you your seat. Be sure before you choose. Talk to Ashok sir. 1000 rupees online, 1500 rupees offline. Book your session now. 2.5 लाख रैंक के लिए आपको 435-440 नंबर लाना पड़ सकता है। अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से केमिस्ट्री का इम्पैक्ट आना शुरू होगा। तो यहाँ से मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत भी हो सकता है क्योंकि केमिस्ट्री इस बार काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। अब उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है ये अभी और 1-2 दिनों के बाद समझ में आएगा। 2 लाख रैंक पे आपको करीब 455-460 नंबर स्कोर करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप बहुत सारे लोग मेरे साथ एग्री हो सकता है ना करें क्योंकि आपको लग रहा है कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ इस बात को भी समझिए कि बायोलॉजी आसान है। 300-350 नंबर, 300 से लेके 320-325 नंबर में बहुत बड़ा कंसंट्रेशन रहेगा बायोलॉजी में स्कोर करने वालों का। इसलिए मैंने यहाँ फैक्टर इन किया है कि आपको 2 लाख रैंक के लिए हो सकता है कि 450-455 या इवन 460 नंबर लाना पड़ सकता है। 1,75,000 रैंक के लिए आपको हो सकता है कि 465-470 नंबर लाना पड़े इस बार। अगर इसको 2025 में देखेंगे तो वो 419 नंबर था। इसके बाद आते हैं हम लोग 1.5 लाख रैंक के बेंचमार्क पे। तो 1.5 लाख रैंक के बेंचमार्क पे आपको हो सकता है कि 480-485 नंबर लाना पड़े। मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा कंसंट्रेशन लिया है। आपको 25-25 हज़ार रैंक पे मैंने 10 नंबर एज्यूम किया है। यहाँ पर जो है ये सबसे रिस्की जोन है प्रेडिक्ट करने का क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से ऐसे चल रहा हूँ और 2-3 दिनों के बाद इसकी और क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। खास करके 50,000 रैंक से लेके 3 लाख रैंक के बीच में हम लोग और एक बार बात करेंगे 2-3 दिनों में। लेकिन अभी जो मुझे फील हो रहा है वो आपके लिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, आप इसको इस हिसाब से भी समझिए। 1,25,000 रैंक पे आपको 490 के आसपास में स्कोर करना पड़ सकता है। अगर इसको 2025 से कंपेयर करेंगे तो वो 448 नंबर था।
जो वेरिएशन है, जो स्विंग है, वो आपको 2025 में बड़ा दिख रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। यहाँ पर चूँकि केमिस्ट्री भी डिफ़िकल्ट रहा है, इसलिए मैंने जो रेंज लिया है वो थोड़ा कम लिया है। अब अगर हम लोग 1 लाख रैंक पे देखें तो मुझे लगता है कि आपको 495, 490 से 500 नंबर के आसपास में 1 लाख रैंक के लिए लाना पड़ सकता है। 2025 में भी देखेंगे तो करीब 464 नंबर थे जहाँ 1 लाख रैंक बना था। अगर हम 90,000 रैंक पे देखें, अब मैं थोड़ा रेंज कम करके आपको 10-10 हज़ार रैंक का रेंज बता रहा हूँ कि अगर हम लोग 90,000 रैंक पे देखें तो करीब 500 नंबर है, प्लस माइनस 5 नंबर, ये है जहाँ आपको 90,000 रैंक बनेगा। अगर इसको मैं लगातार कंपेयर कर रहा हूँ 2025 से, 2025 में ये 471 नंबर था, अब ये बहुत क्लोज होता जाएगा। और अगर हम लोग इसको देखें 80,000 रैंक को, तो 80,000 रैंक पे 478 नंबर पे 80,000 रैंक बना था 2025 में, और इस बार मुझे लगता है कि 510 नंबरों पे 80,000 रैंक बन सकता है। 70,000 रैंक के लिए आपको 520 नंबर लाना पड़ सकता है इस बार। यहाँ पर है कि अगेन थोड़ा एरर की संभावना है कि कितना ज़्यादा फिजिक्स का इम्पैक्ट अब आएगा, क्योंकि अब आपको फिजिक्स का इम्पैक्ट आना शुरू होगा। तो 70,000 रैंक के लिए अगर 2025 में देखें तो 485 नंबर थे, मैं अभी कह रहा हूँ कि ये करीब हो सकता है 520 नंबर हो। 60,000 रैंक के लिए 530 नंबर में मान रहा हूँ, और ये जो है 2025 में 493 नंबर पे था। 50,000 रैंक के लिए 2025 में 502 नंबर लाने की ज़रूरत थी, और इस बार मुझे लगता है कि 535-540 नंबर लाने पे आप 50,000 रैंक पे हो सकते हैं। अगेन ये मेरा एस्टिमेट है, यहाँ पर आपको थोड़े वेरिएशन होने की संभावना है। 40,000 रैंक के लिए 550 नंबर पे 40,000 रैंक बन सकता है। 40,000 रैंक 511 नंबर पे बना था 2025 में। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है 30,000 रैंक। 30,000 रैंक के लिए 522 नंबर बना था 2025 में, इस बार ये हो सकता है 560 नंबर हो। 25,000 रैंक के लिए 529 नंबर बना था, इस बार हो सकता है ये 570 नंबर हो। 25,000 रैंक के लिए 2025 में 529 नंबर बने थे, और इस बार ये हो सकता है कि 570 के आसपास में हो। यहाँ पर फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे केमिस्ट्री के भी डिफ़िकल्ट पोर्शन और फिजिक्स के टफनेस का असर सबसे ज़्यादा आएगा। इसके बाद 20,000 रैंक के लिए 536 नंबर लाने पड़े थे 2025 में, इस बार हो सकता है कि आपको 585-590 नंबर लाना पड़े 20,000 रैंक के लिए। 15,000 रैंक के लिए करीब आपको 605 नंबर लाना पड़ सकता है इस बार। 10,000 रैंक के लिए आपको करीब 620 नंबर लाना पड़ सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं और ये कंसंट्रेशन इतना बड़ा नहीं रहेगा। इसके बाद आपको 5,000 रैंक लाने के लिए हो सकता है 630 नंबर के आसपास में भी करना पड़े। यहाँ पर वेरिएशन बहुत मायने नहीं रखता है। यहाँ पर हो सकता है कि ये 630 की जगह 635 भी हो, क्योंकि अब जो है स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ टॉप के 5,000 की बात हो रही है, तो ये इस तरह का वेरिएशन हो सकता है। 5,000 रैंक के नीचे आपको 5,000 से लेके 50,000 रैंक तक में जो वेरिएशन है वो ऑलमोस्ट 70, 80, 85 नंबर का रहेगा, क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पर थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा बड़ा रहेगा, लेकिन 50,000 रैंक से लेके 2.5 लाख 3 लाख रैंक तक में बहुत बड़ा कंसंट्रेशन रह सकता है। तो देखिए, जो अभी इनिशियल एस्टिमेट है उसके आधार पे मैंने आपको हर एक रेंज पे स्कोर वर्सेस रैंक बताया है। ये आपको एक सोचने के लिए एक डायरेक्शन देगा। अगले 2-3 दिनों में जब हमारे पास काफ़ी बड़ी संख्या में डेटा होगा तो हम लोग और थोड़ा प्रभावी तरीके से बेहतर आपको एस्टिमेट दे पाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।